गिरधारी रे जीने का सहारा तेरा नाम रे। मुझे दुनिया वालों से क्या काम रे। बनवारी जीने का सहारा तेरा नाम रे। मुझे दुनिया वालों से क्या काम रे। जीने का सहारा तेरा नाम रे। दुनिया वालों दुनिया वालों से क्या काम रे। स्वामी का
रंग में तीर धर छोड़ दिया जग सारा। रंग गई रंग में तीर धर छोड़ दिया बन गई तेरे नाम के शौकीन लेकर मन एक तारा। बन गई तेरे नाम की डोर लेकर मन तारा। ओ मोई पार पकड़ लो श्यामरे, ओ मोई पार पकड़ लो श्यामरे। बनवारी जीने का सहारा तेरा नाम दे, दुनिया वालों से क्या काम है। जिस दिन पाओ सब जीता बीत जाए। जिस दिन पाओ सब जीवन मेरा तेरे चरणों में आगा जो जलाए।
मीरा के प्रभु गिरधर नाथ तेरी नहीं शरणाई। मीरा के प्रभु गिरधर नाथ तेरी नहीं जन्म जन्म चरणों में रखियो अर्ज सुनो सुखदाई। जन्म जन्म चरणों में रखियो अर्ज सुनो ओ मोहे प्यारो लागियो तेरे नाम, ओ मोहे प्यारो लागियो तेरे नाम बनवाने इन्हीं का सहारा तेरा नाम मुझे दुनिया वालों से बिहारी लाल की, श्रीमद् भागवत महापुराण की। राधे राधे वंदे महापुरुष ते गंगा तरंगरमणीय जटा कलाप गौरी निरंतर विभूषित वांग भागम नारायण प्रिय मननमदापहारं वाराणसीं कुलपतिं भज विश्वनाथं। नारायणं नमस्कृतं नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरये। वासुदेवसुतं देवं कंसचाणूरमर्दनं देवकी परमानन्दं कृष्णं वन्दे जगद्गुरुं। श्रीकृष्णाय वासुदेवाय हरे परमात्मने प्रणतक्लेशनाशाय गोविन्दाय नमो नमः। वंशी विभूषितकरां नवनीरदाभा पीताम्बराद
समारंभा रामानंदार्य मध्यमाम् अस्मदाचार्य पर्यन्ताम् वन्दे गुरु परम्पराम्। रामं रामानुजं भरतं भरतानुजं सुग्रीवं वायुसूनं च प्रणमामि पुनः पुनः। या देवी सर्वभूतेषु शक्तिरूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः। लेत सदा सुधीर्गे सर्वदया के जननी जनक सिदास के सब अपराध सब कारण को छोड़ कर मैं आई तेरे द्वार हे विश्वान के लाडली अब मेरी ओर जय जय श्री राधा रमण जय जय नंद किशोर जय गोपी चोर प्रभु जय जय माखन चोर जय जय माखन चोर। बोले वृंदावन बिहारी लाल की जय। बोले अपने अपने माता पिता की जय। बोले अपने अपने ससुरदेव भगवान की जय। जय जय श्री भगवान की कथा जो है संत महापुरुषों को आनंद और विश्राम देने वाली है, इसलिए इस कथा का महत्व विशेष कहा गया है। यह भगवत कथा जो है यह वेद रूपी वृक्ष का यह पका हुआ फल है सजनों। इस फल में ना तो गुठली है ना तो छिलका है, इस फल में केवल रस और रस भरा हुआ है। क्योंकि सुखदेव जी ने कहा निगम कल्पतरोर गलितम फलम शुभ मुखात् विकसयुतम पिबत भागवतम रसमालयम मोरहो रसिको विधाउतम। इस पका हुआ अमृत रस को इस कान से पिया जाता है। जैसे बाजार में बहुत सारे फल होते हैं, जैसे अनार का फल होता है, मौसमी का फल होता है, उस फल का जो रस होता है मुख से पान किया जाता है सजनों। लेकिन ये भागवत रूपी जो यह कल्प वृक्ष का जो फल का रस है इसको ये दोनों कान से पिया जाता है। जो भी भक्त भगवान से रति करना चाहते हैं, रति माने प्रेम होता है, अनुराग प्रेम करना चाहते हैं तो इस कान से इस फल का रस पान करें। भाव सहित सो यह कथा रामचरण रति जो चाह अथवा पद निर्वाण। भाव सहित सो यह कथा करव श्रवण पुटपान। सजनों यह भागवत कथा को सुन लेने से यह जीवन मरण का जो रोग है भव रोग है उससे जीवात्मा को मुक्ति मिल जाता है। बार बार माता के गर्भ में जन्म लेना और बार बार माता के गर्भ में प्रवेश करना और बार बार जन्म लेना इस भवरूपी जो यह बंधन है उसे छुटकारा मिल जाता है। इसलिए भगवान की कथा सुनना चाहिए। बोले वृंदावन बिहारी लाल की जय। आगे कथा आती है श्रीमद् भागवत महापुराण नवम स्कंद में सूर्य वंश की कथा आती है। सबको ध्यान से सुनिएगा। सूर्य वंश का विस्तार और चंद्र वंश का विस्तार राजा परीक्षित सुखदेव मुनि से पूछ रहे हैं कि हे गुरुदेव आप मुझे सूर्य वंश की कथा
कथा एवं चंद्रवंश की कथा विस्तार से कहिए। तब सुखदेव मुनि कहते हैं कि हे राजन परीक्षित, सूर्य वंश और चंद्रवंश का विस्तार की कथा कई युग बीत जाए फिर भी से उसका वर्णन नहीं किया जा सकता है। ऐसे इस सूर्य वंश में महान प्रतापी राजा हुए हैं, फिर भी से मैं आपको संक्षेप में सुना रहा हूँ। सजनों, हमारे प्रथम सृष्टि के प्रवर्तक ब्रह्मा जी से सृष्टि प्रारंभ हुई है। ब्रह्मा जी के मन से मरीचि मुनि का जन्म हुआ और मरीचि मुनि के पुत्र हुए कश्यप और कश्यप के पुत्र हुए सूर्य भगवान। बोलिए वृंदावन बिहारी लाल की। सब कोई आप लोग एकाग्र चित्त लगाकर सुनिए। सूर्य भगवान का जन्म हुआ और सूर्य भगवान के पुत्र हुए वैवस्वत मनु। वैवस्वत मनु की पत्नी थी श्रद्धा देवी। एक पूर्व जन्म निसंतान थे, उनके संतान नहीं थे। संतान की प्राप्ति के लिए वैवस्वत मनु और उनकी पत्नी श्रद्धा देवी ने एक यज्ञ का अनुष्ठान किया। उस यज्ञ का नाम है मित्र अरुण यज्ञ। और उस यज्ञ को जब करने लगे तब वैवस्वत मनु के मन में इच्छा था कि इस वंश में कोई बालक का जन्म होता। बालक का उद्देश्य से लेकर संकल्प करके यज्ञ करने लगे, परंतु उनकी पत्नी श्रद्धा देवी की इच्छा थी कि हमारे घर में पुत्री होता तो कितना अच्छा। तो वह होता के पास जाकर वह संकल्प कराती है कि गुरुदेव, मेरे यहाँ पुत्र नहीं, मेरे यहाँ पुत्री का जन्म होना चाहिए। यज्ञ सफल हुआ। यज्ञ सफल होने के बाद उनके यहाँ एक कन्या का जन्म हुआ। बोलिए वृंदावन बिहारी लाल की। उस कन्या का नाम हुआ ईला। और जब कन्या का जन्म हुआ, कन्या को देखकर वैवस्वत मनु को दुखी हुआ। वे दुख हुए, ग्लानि हुए, क्योंकि वे संकल्प किए थे कि हमारे वंश में एक बालक का जन्म हो। अतः वह अपने पुरोहित वशिष्ठ जी के पास जाकर उन्होंने यह अपना जो दुख है उसको कह सुनाए और वशिष्ठ जी मंत्र द्वारा श्री हरि नारायण का तपस्या किए और उनसे वरदान मांगे। गुरुदेव, वैवस्वत मनु के यहाँ एक कन्या जन्म हुआ है, कन्या का जन्म हुआ है। अतः आपसे निवेदन है कि वह कन्या पुत्र रूप में परिवर्तित हो जाए। और श्री हरि नारायण उनको वरदान दिए वशिष्ठ जी को, और वह कन्या जो ईला थी वह पुत्र रूप में परिवर्तन हो गए और उसका नाम पड़ा सुदुम्न। बोलिए भक्त भगवान की। जब सुदुम्न बड़ा हुए तो उनको राजा बनाया गया और राजा अपने राज्यकाल संभाल रहे थे। एक दिन उनके मन में इच्छा हुई शिकार खेलने का। स एकदा महाराजा विचरण मृगयाम वने हृदि गति पाया माते रसवारो। और वह रथ पर सवार होकर शिकार खेलने के लिए वन की ओर चले गए और जाते जाते मेरू पर्वत में चले गए। वहां पर माँ भवानी, माँ पार्वती और शंकर जी उस वन में निवास कर रहे थे। बोलिए वृंदावन बिहारी लाल की। उस वन में निवास कर रहे थे। एक दिन सभी सप्त ऋषि मन में विचार आया कि भगवान शंकर और पार्वती तो कैलाश पर्वत पर रहते हैं, उनका दर्शन करने के लिए जाया जाए। सप्त ऋषि जब कैलाश पर्वत पर गए तो भगवान शंकर और पार्वती उस वन में नहीं थे। वे तो हिमालय के तलहटी मेरू वन में वह विचरण कर रहे थे और वहां घूम रहे थे और उसी वन में कुछ दिन तक निवास किए। और सप्त ऋषि को पता चला कि भगवान शंकर जी और पार्वती उस मेरू वन में है, तो वहां भगवान शंकर और पार्वती कुछ लीला कर रहे थे और उसको जाकर संतों ने देख
दिया और माता पार्वती को बड़ा ग्लानि हुआ। वे लज्जित हुए और श्राप दे दिए कि इस वन में जो भी पुरुष आएगा वह स्त्री रूप में परिवर्तित हो जाएगा। बोलिए वृंदावन बिहारी लाल की। और उसी वन में यह सुतुम्ना शिकार करने के लिए चला गया। चतुरंगिनी सेना को लेकर गए थे और एक मृग के पीछे वे दौड़े और उस मृग पर्वत में चले गए। तो वह जितने भी घोड़ा थे जो नर थे वह नारी रूप में परिवर्तित हो गए और वह सुतुम्ना राजा वह भी स्त्री रूप में परिवर्तन हो गए। और जब इधर उधर देखने लगे तो देखते हैं कि मैं तो एक राजकुमार था, एक राजा था, परंतु मैं तो स्त्री हो गई। उनको बड़ा दुख हुआ, ग्लानि हुआ, इधर उधर विचरण कर रहे थे। उसी समय चंद्रमा के पुत्र बुध का दृष्टि उस सुतुम्ना पर पड़ गया और उन्होंने चाहा कि इस कन्या से मैं विवाह कर लेता। और इधर सुतुम्ना भी स्त्री बन गई थी, उनका मन भी बुध को देखकर परिवर्तन हो गया, दोनों शादी कर लिए। बोलिए वृंदावन बिहारी लाल की। तो बुध और सुतुम्ना के सहयोग से एक पुत्र का जन्म हुआ जिसका नाम पड़ा पुरुरवा। और उस पुत्र को जन्म देकर वह अपने माता के पास छोड़ दिए और वह आ गए, सुतुम्ना आ गए अपने राजधानी। और राजधानी में आकर गुरु वशिष्ठ जी जब उसको देखे स्त्री रूप में तो उनको बड़ा ग्लानि हुआ और उन्होंने भी गुरु वशिष्ठ जी से प्रार्थना किया, गुरुवर मैंने मेरू पर्वत में गया और वह स्त्री रूप में परिवर्तित हो गया, इसलिए आप कुछ उपाय करिए। गुरु वशिष्ठ जी ने मंत्र के तप से उनको एक माह स्त्री रूप में और एक माह पुरुष रूप में ऐसा वरदान दिए और इस प्रकार से राज्य कार्य को संभालने लगे। परंतु सुतुम्ना से प्रजा संतुष्टि नहीं हुए। जब प्रजा ही संतुष्टि नहीं हुए राजा से तो राजा अपना राजधानी को छोड़कर वे वन में चले गए भगवान का भजन करने के लिए। और इधर वैवस्वत मनु निराश हो गए। उन्होंने काफी तपस्या किए और तपस्या करते करते उनको 100 वर्ष तक वह तपस्या किए और तपस्या के बल पर वैवस्वत मनु को पुनः 10 पुत्र हुए। उसमें से पहला पुत्र इक्ष्वाकु, दूसरा नृग, तीसरा संयाति, चौथा दिष्ट, पांचवा धृष्ट और छठा करुष और सातवां नरिश्चंद और आठवां वृषधर, नभग और कवि 10 पुत्र हुए, जिसमें सबसे बड़ा पुत्र का नाम था इक्ष्वाकु। और इसी इक्ष्वाकु से सूर्य वंश का विस्तार हुआ। इसी वंश में राजा नहुष हुए, नहुष के पुत्र हुए राजा हरिश्चंद्र। हरिश्चंद्र के इसी वंश में आगे चलकर उनके पुत्र हुए रोहित। रोहित के वंशज में आगे चलकर राजा सगर नामक राजा हुए। और राजा सगर, इनके 2 पत्नियां थे, एक का नाम था सुमति और दूसरी पत्नी का नाम था केसनी। सुमति से 60,000 पुत्र हुए और केसनी से एक पुत्र का जन्म हुआ जिसका नाम पड़ा असमंजस। और एक दिन राजा सगर अश्वमेघ यज्ञ कर रहे थे और अश्वमेघ यज्ञ कर रहे थे। उन्होंने दिग्विजय के लिए घोड़ा को छोड़े और कपिल वह इंद्र उस घोड़ा को चुरा कर कपिल मुनि के आश्रम में लेकर बांध दिए। और इधर घोड़ा नहीं आ रहा है, इधर राजा सगर का यज्ञ असफल हो रहा है। तब राजा सगर के 60,000 पुत्र उस घोड़े को ढूंढने के लिए निकल गए। पूरे आकाश पाताल में खोजे, कहीं नहीं मिला। राजा सगर के 60,000 पुत्र धरती को खोदने लगे और इतना खुदाई किए कि सागर बन गया। बोलिए वृंदावन बिहारी लाल की। और ढूंढते ढूंढते कपिल मुनि के आश्रम में गए सजनों, और वहाँ देखते हैं कि कपिल मुनि के आश्रम में घोड़ा बांधा हुआ है और कपिल मुनि भगवान का ध्यान कर रहे थे, तपस्या में लीन थे। तब सगर के 60,000 पुत्र देखते हैं कि उसी के आश्रम में घोड़ा बंधा हुआ है। तब
कपिल मुनि को अब शब्द गाली बकने लगे। राजा सगर के पुत्र उल्टा सीधा बकने लगे, ये तो महात्मा नहीं है, ये तो ढोंगी है। ऐसा करके जोर जोर से उनको गाली देने लगे, मारो काटो ऐसा। अब आवाज सुनकर सगर के पुत्रों का आवाज सुने कपिल मुनि और उनका नेत्र खुला और 60,000 पुत्र कपिल मुनि के नेत्र से जलकर भस्म हो गए। बोले वृंदावन बिहारी लाल की। अब इधर काफी दिन बीत गया। राजा सगर के पुत्र असमंजस के पुत्र भगीरथ, उन्होंने असमंजस के पुत्र दिलीप उस घोड़े को ढूंढने के लिए गए हैं आज। तब जाते जाते वही कपिल मुनि के आश्रम में पहुंच गए और देखते हैं कि घोड़ा बांधा हुआ है। आज दिलीप उस कपिल मुनि को प्रणाम किए और कहने लगे, मुनिवर यह सफेद सफेद पहाड़ का ढेर क्या है, आप कृपया करके बताइए। तब कपिल मुनि कहे कि देखो बेटा, ये तुम्हारे पूर्वज का ही यह राख है जो कि मेरी दृष्टि से वे जलकर भस्म हो गए। तब दिलीप कहते हैं कि गुरुदेव इनका उद्धार, इनका कल्याण कैसे होगा। तब कपिल मुनि कहते हैं कि इनका उद्धार के लिए गंगा मैया को इस पृथ्वी लोक में लाना पड़ेगा। तब वहां से उस घोड़े को लेकर दिलीप आते हैं और गंगा मैया को इस धारा में लाने के लिए कठिन तपस्या करने लगे। परंतु भगीरथ ने कठिन तपस्या किया तो भगीरथ की तपस्या से गंगा मैया इस धारा में अवतरित हुए और उस गंगा मैया को आगे आगे भगीरथ जा रहे हैं, उनके पीछे पीछे गंगा मैया। और इतना वायु के वेग की भांति आज भगीरथ इतना आगे आगे चल रहे हैं और रास्ते में एक जाह्नवी ऋषि का आश्रम मिला और उस ऋषि के आश्रम को गंगा मैया बहाने लगी। तब वह जाह्नवी ऋषि गुस्से में क्रोधित हो गए और गंगा मैया को पी डाले। बोलिए वृंदावन बिहारी लाल की। जब गंगा मैया को पी डाले, पुनः भगीरथ जाह्नवी ऋषि से निवेदन करते हैं कि हे गुरुदेव, आप इस गंगा मैया को प्रकट करिए, क्योंकि गंगा मैया से मेरे पितरों का उद्धार करना है। तब भगीरथ के प्रार्थना को सुनकर जाह्नवी ऋषि अपने जंघा से गंगा मैया को प्रकट कर दिए और गंगा मैया उस गंगा सागर के तट पर गई और सागर के 60,000 पुत्रों का उद्धार किए, कल्याण किए। बोले वृंदावन बिहारी लाल की। इस प्रकार से गंगा अवतरण की कथा। आइए एक छोटा सा भजन महाराज जी के द्वारा। भागीरथी के तप के कारण भारत माया का गंगा माई है ना, ये गंगा माई है ना। आके भी राजो मैया, आके भी राजो, गंगा माई है ना, गंगा माई है ना। आके भी राजो मैया, बुलाइए बाली राजो गंगा माई है ना, गंगा माई है ना। आके भी राजो मैया, आके भी राजो गंगा माई है ना, गंगा माई है ना। भागीरथी के तप के कारण, भागीरथी के तप के कारण
अंगना मावे तुलसी पूजा करेगा सतनाई अंगना मावे तुलसी पूजा करेगा सतनाई पूजा करेगा हरिओ पूजा करेगा सतनाई पूजा करेगा तीनों है काल के भाई। काल को भाई कितने लोग बनाना चाहता है? हाथ खड़ा करो। कोई नहीं। फिर आलस निद्रा जमाई तीनों को हटाना पड़ेगा बंगाल से। उनको क्रोध आ गया और इतना क्रोध उनको आ गया कि उनके दोनों नेत्र लाल हो गए और ओठ फड़कने लगा और आकाश से एक चील आई और उनके हथेली से वह चोंच से उठाकर ले गई, आकाश में उड़ गई। और अंजना पर्वत में मैया अंजनी वह तपस्या कर रही थी पुत्र प्राप्त करने के लिए। वे भी उनके गोद में जाकर वह चील गिरा दिए उस प्रसाद को और अंजनी मैया उस प्रसाद को पाई और उस प्रसाद को पाने से हनुमान जी का जन्म हुआ। बोले वृंदावन बिहारी लाल की। तब इधर राजा दशरथ पुनः बचा हुआ भाग को पुनः दो भाग में विभक्त किए और एक भाग को कैकेयी मैया को दिए और एक भाग को सुमित्रा मैया को दिए और कौशल्या मैया आधा भाग अपने भाग में से थोड़ा सा अंश निकाल कर सुमित्रा मैया को खिला दिए और थोड़ा सा अंश निकाल कर कैकेयी भी सुमित्रा मैया को उस प्रसाद को दे दिए। तीनों रानियों ने उस प्रसाद को प्राप्त किए। धीरे धीरे समय बीता और अवध का वातावरण बिल्कुल बदल गया। अब दुख था वह खुशी में परिवर्तित हो गया। गोस्वामी तुलसीदास जी ने संकेत किए हैं, जाति नित्य हरि गर्भ नहीं आए, सकल लोग सुख संपत्ति छाए। बड़ा ही वह सुखमय वातावरण अवध में, सभी प्रकार के संपत्ति अवध में आ गए और वह राजमहल का शोभा का वर्णन कौन कर सकता है। शीतल मंद सभी ग्रह लगन सभी अनुकूल हो गए। जोग लगन ग्रहवार तिथि सकल भय अनुकूल, चर और अर्च हर्ष जुत राम जन्म सुख मूल। और सभी वातावरण एक समान हो गए और समय आया चैत्र महीना का नवमी तिथि दिन, मंगलवार के दिन ठीक समय 12 बजे, ना अधिक गर्मी ना अधिक ठंडा, ऐसे वातावरण समय में भगवान चारों
उस अवध में प्रकट होने वाले हैं। सभी ऋषि मुनियों को पता चला, सब कोई अपने अपने विमान में सज धज कर अवध में आ गए और सब कोई स्तुति करने लगे। नौमी तिथि माधो मास पुनीता सुगल पक्ष अभिदित हरिप्रीता। सृष्टि की है और सभी मिलकर एक साथ एक स्वर से भगवान को इस धराधाम में अवतरित होने वाले हैं ऐसा समझकर सभी लोग स्तुति करने लगे। भय प्रगट कृपाला दीन दयाला कौशल्या हितकारी प्रकार से सभी लोग मिलकर स्तुति करने लगे। सजनों, उसी समय भगवान माता कौशल्या के भवन में प्रकट हुए और प्रकट हुए कुछ चतुर्भुजधारी हैं, शंख
चक्र गदा पद्म लिए विभूषित भगवान प्रकट हुए। कौशल्या माँ देखकर आश्चर्य पड़ गई। वो कहने लगी, मैं तो प्रभु आपको पुत्र रूप में इस धराधाम में आने के लिए कही थी, परंतु आप तो पुत्र नहीं पिता बनकर आए। जब पुत्र इस धराधाम में पुत्र का जन्म होता है तो छोटा सा रूप धारण करके आता है, और जैसे ही इस धराधाम में उसका जन्म होता है वह रोने लगता है। तब भगवान बोलते हैं, तो माता मैं क्या करूं, आदेश करो। तब कौशल्या मैया कही कि अगर आप पुत्र के रूप में आए हैं तो छोटा सा शिशु बन जाइए और रुदन करिए। और भगवान चतुर्भुज धारी थे, उसको अदृश्य किए और छोटा सा रूप धारण करके भगवान रोने लगे। अब जब कौशल्या मैया के भवन में बच्चे का रुदन का आवाज सुनाई दिया, सब दास दासी इधर उधर दौड़ने लगे। इस भवन में लाला का जन्म हुआ है। एक दासी दौड़ते दौड़ते गई कि कौशल्या मैया के भवन में एक लाला का जन्म हुआ है और वह धरती में लोट पोट रहा है और जोर जोर से रो रहा है। वह दासी को रहा नहीं गया और वह दासी दौड़ते दौड़ते गई है। राजा दशरथ जी को कहती है कि राजन राजन बधाई हो बधाई हो, कौशल्या मैया ने एक लाला को जन्म दी है। और राजा दशरथ आनंद में ब्रह्मानंद में खो गए, इतना आनंदित हो गए, उठना चाहते हैं पुनः वह धरती में गिर जाते हैं। इस प्रकार से राजा दशरथ को आनंद हुआ। सोच लो। और मैया के भवन से भी एक दासी दौड़ते दौड़ते आती है और कहती है, राजन बधाई हो बधाई हो, कौशल्या मैया ने भी एक लाला को जन्म दिया है। और आज राजा दशरथ जी का दूना आनंद हो गया, दो गुना बढ़ गया और आनंद में वे इतना खो गए, अपने आप को भूल गए। और एक दासी पुनः दौड़ते दौड़ते सुमित्रा मैया के भवन से जाती है और कहती है, राजन बधाई हो बधाई हो, सुमित्रा मैया ने 2 लाला को जन्म दी है। और आज 4 लालाओं का जन्म सुनकर राजा दशरथ आनंद में खो गए और बाजे वालों को बोले, बाजे आ जाओ, और बाजा बजाओ, ढोल बजने लगा, नगाड़ा बजने लगा, दुदुम्बी बजने लगा, शंख सहनाई बजने लगी। और राजा दशरथ आनंद में भी आनंदित हो गए और ब्राह्मणों को बुलाए और स्वास्थ्य वाचन करने लगा। और राजा दशरथ तीनों रानियों सहित दान में छावर करने लगे और इतना आनंदमय हो गए। सभी लोग नगर अयोध्या के सब नर नारी आज अयोध्या के राजमहल में, दशरथ के राजमहल में तीनों रानियों को बधाई देने आ रहे हैं। आइए एक छोटा सा बधाई हम सब भी आनंद लेते हैं। अरे अवधपुरी के राजमहल अवधपुरी के राजमहल जन्मे चारों भैया, अवधपुरी के राजमहल जन्मे चारों भैया, सब नाचे ठमाठम ताता भैया भैया, सब नाचे ठमाठम ताता भैया भैया, सब नाचे ठमाठम ताता भैया भैया।
वृंदावन बिहारी लाल की। बहुत सुंदर।